अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुजराना बोर्ड का पेपर बायोलॉजी का जो कि 27 जुलाई 2021 में हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पेपर है इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन था, अ प्लांट अडेप्टेड टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर, दैट इज अ हाइड्रोफाइट। तो याद रखिएगा, जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, तो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसका आंसर 4 ले। नंबर 2 है, विच वन इज नॉट मीजोफाइट। मीजोफाइट वो होते हैं जिनको मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, और इनमें जो कैक्टस पहला जो ऑप्शन है वो सही है। मैंगो, रोज और ब्रेसिका ये तीनों ही मीजोफाइट। 3, बंडल कैप्स इन सनफ्लावर स्टेम आर फाउंड बाय। सनफ्लावर प्लांट्स में जो बंडल कैप्स हैं वो स्क्लेरेंकाइमा से बनती हैं। स्क्लेरेंकाइमा के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से फाइबर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। और विच बोन प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइड फॉर मसल्स, दैट इज अ कम्पैक्ट बोन। जो बाहर वाली बोन है, बड़ी बोन्स हमारी बॉडी में जिनके साथ मसल अटैच होते हैं, उनके दो पार्ट्स हैं। अंदर वाला पार्ट जो है ना वो स्पंजी बोन होता है, बाहर वाला कम्पैक्ट, और कम्पैक्ट बोन के साथ मसल अटैच होते हैं। 5 है, प्लांट हार्मोन विच इज इंडोल एस्टिक एसिड आर इट्स वेरिएंट, दैट इज ऑक्सन्स। तो ऑक्सन जो है ना उसको इंडोल एस्टिक एसिड का नाम दिया जाता है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इंडिविजुअल, कम्युनिटी या बायोम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और स्पीशीज से ही आके फिर इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन कम्युनिटी और बायोम बनती है। प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट इज काज्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम ही प्लांट के अंदर वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनसे प्लांट की ओवरऑल हाइट बढ़ती है, तो इसको हम एपिकल मेरिस्टेम का नाम। 8 है, मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ये गैस्ट्रुलेशन की पहले स्टेटमेंट में आपकी बुक में ये मेंशन किया गया है। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स के सेल के अंदर मूवमेंट भी होती है और सेल की रीअरेंजमेंट भी। 9 है, क्रोमोसोम अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है और क्रोमोसोम से अपीयर होता है। 10 है, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजंस इज टर्म्ड एज इंटरफेस। इंटरफेस की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेग्मोप्लास्ट द वेसिकल ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी apparatus। ये जो पिछला क्वेश्चन था और ये दोनों ही चैप्टर 21 में से हैं। तो गाल्जी apparatus से वेसिकल राइज होते हैं जिससे फ्लेग्मोप्लास्ट बनते हैं, इनके सेल प्लेट बनती है और प्लांट का सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इज टर्म्ड एज, डेफिनेटली फिनोटाइप है क्योंकि ट्रेट जब अपेयर होता है तो उसके पेरेंट्स को फिनोटाइप का नाम देते हैं। तो जीनोटाइप आपको पता होना चाहिए कि जीनोटाइप की वजह से हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, और बाकी जो वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप हैं ये इससे बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल बाय मींस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर के अंदर जो है ना वो फेज भी शामिल हो सकती है, बैक्टीरियम भी हो सकती है, दीगर सोर्सेज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं उसको वेक्टर। Number 14, a group of bacteria that can tolerate temperature up to 120 degrees centigrade, that is known as archaeobacteria या archaeobacteria. The basic functional unit of ecology, that is ecosystem. 16 है, the average rainfall in the temperate deciduous forest is between. इसका जो सही आंसर है वो चार्ली है, that is 700 to 1500 मिलीमीटर। तो ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का एनुअल रेनफॉल है। is a renewable resource, that is air and water. एयर और वाटर जो है ना वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। बाकी सारे के सारे में कहीं जैसे ऑयल है, फिर ऑयल है, फिर ऑयल है, फिर गैस है, ये सारे के सारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इनको मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एयर और वाटर जो है ना वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।